हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने वाले हैं। जून महीने का 18 से 30 आपका कैसा गुजरने वाला है आपकी लव लाइफ की साइड से। क्या कुछ चीज़ें आप फील करने वाले हो, क्या कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो, किसी की तरफ से कुछ मिलेगा इस टाइम पर या फिर नहीं। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके पास आएगा किसी की तरफ से, मतलब कि जिनकी तरफ से आप वेट कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर जिस तरफ से एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हो क्या उस तरफ से कोई फुलफिलमेंट आपको दिखेगा या फिर नहीं। सो लेट्स सी। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये रीडिंग आप वाव कोई भी देख सकते हो, मतलब कि किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से हो, नो मैटर। स्कॉर्पियो का कार्ड एकदम से फर्स्ट ही आ चुका है। यस, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये रीडिंग। देखो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सारे दिख रही है मुझे। ठीक है, तो मतलब इस टाइम पर ओवरऑल हर एक टाइप का इमोशंस आपके लिए मैटर करेगा। ओके, सो आई होप कि अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स आपको। फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर 18 से 30 के लिए दिखाई दे रहा है वो है एक नया शुरुआत, एक टर्निंग पॉइंट, एक रिबर्थ, एक नया जर्नी, एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। देखो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा से ज़्यादा ना इंट्रोवर्टेड रहना पसंद करते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना नहीं चाहते हो, ज़्यादा खुद को इजहार या फिर ज़ाहिर नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ढक कर रखना चाहते हो कि नहीं। एक क्लोज्ड बुक बेहतर है लव लाइफ के साइड से हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं आपको सूट भी करता है। बट बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से सिचुएशन कुछ ऐसा बनता आ रहा है कि जहाँ पर आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, सिचुएशन इतना बिगड़ रहा है, संभालने की कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है। तो एक एंडिंग से ऑलरेडी आप गुजर चुके हो कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों पहले। तो अभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। अभी आप खुद की एनर्जी में वापस आते हुए दिख रहे हो, खुद का ट्रैक पकड़ते हुए दिख रहे हो। अभी तक आप हो सकता है कि भटक रहे थे, गलत ट्रैक में चल रहे थे, गलत इंसान की तरफ भाग रहे थे, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, गलत वे में चल रहे थे, गलत स्ट्रैटेजी को अपना रहे थे। तो अभी आप ठीक करने वाले हो इन सब चीज़ों को। ओके, तो इसके दौरान दिख रही है मुझे कि तो ये सब चीज़ें करने में थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा, बट आप रियलाइज़ करने वाले हो एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ख़ास तौर पे लव लाइफ के साइड से। ठीक है, देखो इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ रहेगा जो कि लव लाइफ के साइड से आप ना ही देखना चाहो, ना ही देखना चाहोगे और ना ही इसके अंदर घुसकर इसका समाधान करना चाहोगे। आप जस्ट कुछ सिचुएशन से दूर रहना चाहोगे, अवॉइड करना चाहोगे। हो सकता है कोई इंसान को आप इस टाइम पर अवॉइड करो, हो सकता है कोई हालात, कोई सिचुएशन को, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करो, बट इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों से डेफिनेटली खुद को दूर रखने वाले हो कि नहीं, मुझे इसमें नहीं घुसना है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे अकेला रहना है अभी थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसा बनने वाला है। तो इस वजह से आप थोड़ा बहुत टाइम लेने वाले हो। ठीक है, साथ में दिख रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लव लाइफ के साइड से किसी एक इंसान के ऊपर, बट आप ये भी चाहोगे कि 18 से 30 तारीख के बीच में आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करो वहाँ से आपको अच्छा खासा फल मिले, क्योंकि आप एकदम से गलत जगह पर इन्वेस्ट और ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत गलतियाँ ऑलरेडी पिछले टाइम में कर दिया है एंड उससे आपको सीख भी मिल चुका है। तो अभी फिर से जो भी नया स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में या फिर जो भी नया स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पर आप कुछ गलतियाँ नहीं करने वाले हो, नहीं चाहते हो कि ऐसे कुछ जगहों पर आप फिर से इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको फिर से धोखा मिले, हार्ट ब्रेक सिचुएशन देखने को मिले, बिट्रे मिले। तो इस टाइम पर आप ऐसी जगह पर ही इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, डेफिनेटली जहाँ जो जगह ट्रस्टवर्दी होगा, जहाँ पर लिटरली आप ट्रस्ट करके, भरोसा करके ये काम करोगे एंड सामने वाला इंसान आपको ट्रस्ट दिलाएगा भी कि नहीं, मैं आपके लिए लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ। इस टाइम पर ना आपका लव लाइफ के साइड से जो भी सपना है, जो भी छोटा मोटा टारगेट से हो सकता है, जो भी प्लानिंग आप बहुत टाइम से कर रहे थे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते थे या फिर जो जिस साइड से भी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे,
उस साइड से गोल टारगेट आपके सामने साफ नज़र आएगा कि नहीं, मैं अपने गोल तक पहुंच चुका हूं, या फिर मैं सही वे पकड़ चुका हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। इसका अश्योरेंस आपको मिल जाएगा इस टाइम पर 18 से 30 के बीच में, कि मैं जिस भी पैथ पर दौड़ रहा हूँ या फिर जिसके पीछे दौड़ रहा हूँ, जैसे सोच रहा हूँ वो सही है। इसका क्लैरिफिकेशन डिवाइन आपको दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप उस तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड इस तरफ सन होगा। आप अभी तक टेम्पररी रिलेशनशिप से बिलोंग कर रहे थे, तो अभी परमानेंसी की तरफ बढ़ने वाले हो। आप देख सकते हो अभी तक जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रहा था, वो चीज़ अपकमिंग टाइम में उस चीज़ से आप छुटकारा पाने वाले हो, एंड एक ऐसी चीज़ की ओर जाने वाले हो जो कि एनलाइटमेंट से भरा होगा, पॉजिटिविटी से भरा होगा, लवली होगा, न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा आपकी लाइफ में। जस्ट क्या बताऊँ, एक अच्छा फ्रेश शुरुआत करवाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है। स्लो मूव करोगे बट ठीक ठाक तरीके से अच्छे से डिसीजन लेकर ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो दिख रही है। सो फाइनली आपके लव लाइफ में सब कुछ सही होता हुआ आपको दिखेगा, एंड आप भी कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर ही फैसला करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लव लाइफ के साइड से पिछले टाइम में आपने बहुत कुछ लूज़ किया है, बहुत कुछ खोया है, अभी और कुछ खोना नहीं है आपको। यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए ओके एक से ज़्यादा कार्ड्स आ चुका है। ओके सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। सो यहाँ पर है स्पार्क्स। ओके किसी इंसान की, मैंने आपको बताया ना कि कोई इंसान आपको भरोसा दिलाने वाला है। किसी इंसान की बातें, बॉडी लैंग्वेज, उनका स्माइल, उनके आँखें, उनका मैसेज, सब कुछ आपको मतलब कि किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। आपके दिल में स्पार्क्स जगने वाला है। उनको देखकर हो सकता है, उनकी स्माइल हो सकता है देखकर, या फिर उनकी आँखें देखकर, उनके साथ बात करते टाइम, फ़ोन पर हो सकता है, सामने से हो सकता है। तो कोई एक इंसान आपके दिल को धड़काने वाला है इस टाइम पर। बहुत सारे बटरफ्लाइज आपके दिल में उड़ने वाले हैं, बहुत अच्छा फील करने वाले हो। उस इंसान के साथ यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि डिफरेंसेस रहेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्रोमाइज़ नहीं है एकदम से, इसको कंप्रोमाइज़ या फिर सैक्रिफाइस का नाम मत देना। लव लाइफ में मतलब कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, कोई आपको अगर प्यार करता है, तो वहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ या फिर सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन नहीं होता है। वहाँ पर चीज़ों को लवली वे में एकदम से प्यार से ना मान लेना होता है कि नहीं, हर एक इंसान इम्परफेक्ट होता है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं, हर एक इंसान के अंदर कमियां खामियां होता है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर एक इंसान के अंदर होता है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़ने वाले हो। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, प्यार को और ज़्यादा गहरा करवाने में हेल्प करेगा। एंड यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर इस टाइम पर आप कुछ ऐसा गलती करते हो, ऐसा गलती जाने अनजाने में आपसे हो जाता है, तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तरीके से खींचना नहीं है आपको, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है कि नहीं, आपका दिल किसी ने दुखाया है एंड वो इंसान इस टाइम पर माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अपोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो आपको माफ़ कर देना है। ज़्यादा खींचोगे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यूनिवर्स आपको एकदम से इस टाइम पर दिल में माफ़ी रखने के लिए कह रहे हैं। आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन दिख जाएगा। जिस तरफ से भी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अभी जूझ रहे हो, या फिर आपके दिल में, मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उस तरफ से यहाँ पर सॉल्व आ रहा है, मतलब कि सॉल्यूशंस आ रहा है प्रॉब्लम का, एंड साथ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान दो। खुद के अंदर भी बहुत सारे कमियां खामियां हैं, उसको ठीक करने में लगो। कहीं ना कहीं आप जितना खुद के लिए कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है, तो कोई क्यों आकर आपको वो चीज़ गिफ्ट करेगा, देन आप उसके साथ मजाक करोगे, देन आप उसको लेकर मजाक करोगे। आप खुद क्यों नहीं खरीद लेते? अगर आपके पास एनफ पैसा है, तो आप किसी और के लिए क्यों वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान ये चीज़ आपको गिफ्ट करेगा, कब कहीं ना कहीं वो इंसान आएंगे आपको समझाने के लिए। अगर आप खुद से चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो देन ओके, आप किसी के लिए क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। तो प्यार में हमेशा ना एक्सपेक्टेशन रखना नहीं होता है। प्यार में हमेशा चीज़ों से, प्यार में हमेशा मांगना नहीं होता है। प्यार में समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, कुछ साइड से ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। सो यस, यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।